जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित उपचार में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथ को, और यह है आपका अध्याय 6 त्रिभुज, है ना। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रश्नावली 6.1 को। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 को। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को देखने का प्रयास करें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे जानते हैं कि थॉट ऑफ द डे आपका क्या है। तो थॉट ऑफ द डे है कि जैसा तुम सोचोगे, है ना, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे, है ना। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। कहने का मतलब है कि जैसी आप सोच रखेंगे, विचारधारा रखेंगे, वैसे ही आप बन जाओगे। यदि अपने आप को दुर्बल मानोगे तो दुर्बल के जैसे ही आपको ट्रीट भी किया जाएगा, और आप दुर्बल सोच से भी और मानसिक स्थिति से भी हो जाओगे। और यदि अपने आप को मजबूत मानते हो, सबल यानी कि मजबूत मानते हैं, तो आप अपने आप को इन फ्यूचर मजबूत ही पाओगे और मजबूत बन जाओगे, है ना। और इसी थॉट के साथ, यह थॉट जो दिया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, तो इसी थॉट के साथ शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 6.2 को, है ना। पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा था थेल्स थ्योरम, जिसको कि बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आपको यहीं पे कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा पिन अप किया हुआ, आप वहां जाकर के देख लेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि बीपीटी थ्योरम हम लोगों का था क्या, थोड़ा शॉर्ट में हम लोग जानते हैं। तो बीपीटी थ्योरम ये था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो आप ऐसे समझिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, है ना, तो एक भुजा त्रिभुज हो गया, और इस भुजा के समांतर, तो एक रेखा ये हो गया, तो ये भुजा हो गया, है ना। तो इस भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, तो अन्य दो भुजा कौन कौन सी हो गई, तो हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। अन्य दो भुजा ये हो गई हम लोगों को ये बी सी, और अन्य दो भुजा जिसपे कि हम लोगों को प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु, तो वह है हमारा डी और ई। और डी जो हम लोगों का समानांतर है किसके, बीसी के समानांतर है, ठीक है। तब जब हम लोगों का डी समानांतर हो जाता है किसके, बीसी के, तो हम लोग एक जो है सो थ्योरम लगाते हैं जिसको कि बीपीटी थ्योरम कहते हैं, है ना। तो क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा, एक समानांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि AD का जो अनुपात होगा, AD बाय DB का जो अनुपात होगा, वही अनुपात होगा आपका AE बटे EC का, ठीक है। तो सेम ही अनुपात होगा, और यह कंडीशन तभी फुलफिल करेगा जब आपका DE समानांतर हो BC के, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं हम लोग नीचे की ओर, फिर हम लोग आते हैं कंसेप्ट पे, है ना। बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, इसे ही कहते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट का हम लोग देखते हैं। तो बीपीटी थ्योरम में हम लोग देखे थे क्या कि अनुपात दोनों का बराबर होता है। कैसे, AD, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे कि AD का जो अनुपात है इस भुजा का और बाय इस भुजा का, वही अनुपात इस भुजा का बाय इस भुजा का होगा, है ना। आपको हो सकता है ज़्यादा नहीं समझ में आया होगा, तो आपको हम क्वेश्चन पे लिए चलते हैं, फिर समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग थ्योरम के अकॉर्डिंग लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन, तो यहाँ दिया हुआ हम लोगों का, दिया है हम लोगों का, क्या दिया हुआ है कि DE समानांतर है किसके, BC के, है ना। ये दिया हुआ है हम लोगों का। और जब समानांतर है तो भुजा को भी जो है सो एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ठीक है। इसी अनुपात में सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। और यह कैसे होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना, या फिर हम लोग इसे कहते हैं थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से,
ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में एकदम इजीली इसको समझेंगे, बहुत हार्ड है नहीं, बहुत इजी है ना। तो आप इसको इजी वे में देखें। अब देखिए आपका एडी दिया हुआ है, आपका एडी कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1.5 बाय डीबी आपका कितना दिया हुआ है तो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3 लिख देंगे, इक्वल टू यही हम लोग का दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और इसी क्या करना है हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लोग इसको कट करते हैं तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 0, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे आगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो आगे बढ़ा लेंगे तो यहाँ इसको फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 1/EC इज इक्वल टू आ रहा है 1/2, तो 1 के यहाँ पे जगह पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ 1 के जगह पे तो 1 आ ही रहा है, और लेकिन EC के जगह पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, देयरफॉर EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। और बस इसी थ्योरम का हम लोग प्रत्येक में यूज करेंगे और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 1 का 2 नंबर में। ठीक है, तो 1 का 2 इस प्रकार से है, तो यहाँ हम लोग उसी तरह से हम लोगों का दिया हुआ है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिया है हम लोगों को कि D जो है समानांतर है किसके BC के, तो D समानांतर है BC के, तो हम लोग जानते हैं थेल्स थ्योरम से कि जो अनुपात होगा AD बटे DB का वही अनुपात होगा AE बटे AE बाय EC का, होगा ना। अब जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, तो AD हम लोगों का दिया हुआ नहीं, AD हम लोगों को फाइंड करना है। देखिए आपका दिया हुआ है DB हमारा 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। नेक्स्ट है AE हम लोगों का दिया हुआ 1.8 सेंटीमीटर, और बाय EC दिया हुआ 5.4। ठीक है, अब देखिए पॉइंट से इस पॉइंट को रिमूव कर देंगे, है ना, दोनों जगह पॉइंट है, दोनों जगह रिमूव हो जाएगा। अब हम लोग 18 1 जा 18, 18 3 जा 54 होता है ना। ठीक है, अब हम लोग AD फाइंड करेंगे, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं नीचे कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब सही है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग AD इज इक्वल टू लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना, तो 1 इंटू 7.2, और बाय में 3 है तो बाय में 3 रहने देंगे। ठीक है, इसको यदि हम लोग रिमूव करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। अब इसको हम लोग कट करते हैं तो ये कितने बार में आ जाएगा 24 टाइम्स में। अब इसको कट करने का ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग डेसिमल डायरेक्ट उसमें कर देंगे, है ना। तो इसमें से 24/10 यानी कि 2.4, और किस में दे रखा है हम लोगों को, तो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस तरह से है कि किसी त्रिभुज PQR, है ना, PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु EF, है ना, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, EF निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर QR है, यानी कि ये भुजा जो है हम लोगों का इस भुजा के समानांतर है कि नहीं है, यही हम लोगों को बताना है। ठीक है, अब दिख रहा है EF समानांतर QR है कि नहीं है, इसको बताना है। आपका जो है सो डाटा यहाँ पे फुलफिल किया हुआ है, दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। अब हम लोग जानते हैं थेल्स थ्योरम से कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, है ना, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, यानी कि इस बिंदु पर PQ को प्रतिच्छेद किया है किस पर, E पर, और PR को प्रतिच्छेद किया है F पर, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए
तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, इसे ही हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं। तो आइए देखते हैं थेल्स थ्योरम से हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं कि थेल्स थ्योरम से, ठीक है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। थेल्स प्रमेय से, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीपीटी थ्योरम। अधिकतर जगह हम लोग बीपीटी का यूज करने वाले हैं, इस वजह से आप याद रखेंगे कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीपीटी थ्योरम कहते हैं। बीपीटी से, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं क्या होता है कि यही हम लोग अभी पीई बटे EQ का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा किसका, PF बाय FR का, ठीक है। सेम रेशियो होगा दोनों का, किससे, तो थेल्स प्रमेय से। अब हम लोग का जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। तो PE हम लोगों का कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा है हम लोगों का EQ। तो EQ हम लोगों का कितना दिया हुआ है, QE बोलिए या फिर EQ बोलिए, तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 लिख देंगे। PF हम लोगों का कितना दिया हुआ है, तो 3.6 दिया हुआ है ना, 3.6 लिख देंगे। और उसके बाद FR है हम लोगों का 2.4, तो यहाँ लिख देंगे 2.4। यहाँ से इस पॉइंट को रिमूव कर लेंगे, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि 39/30 इज इक्वल टू 36/24। इसको हम लोग यदि करते हैं, कट करेंगे तो 3 से 13 टाइम्स में चला जाएगा 39, और 3 से 10 टाइम्स में जाएगा। इसको हम लोग यदि और कट कर इधर वाले को कट करते हैं तो 6 जा 36, 6 4 जा 24, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि इधर हम लोगों का 13/10 आ रहा है, 13/10 आ रहा है। लेकिन इधर जो है हम लोगों का रेशियो कितना आ रहा है, 3/2। अतः हमको रेशियो बराबर आना चाहिए था थेल्स प्रमेय से, है ना, बराबर नहीं आ रहा है। या तो हम लोग कह सकते हैं, या तो EF समानांतर नहीं है QR के। यदि समांतर होता तो दोनों का रेशियो सेम आता, है ना। जैसे यहाँ पे 3/2 आया तो यहाँ पर भी क्या आता, 3/2 ही आता। या फिर यहाँ पे जैसे 13/10 आया तो यहाँ पर भी 13/10 ही आता, ठीक है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यह समानांतर नहीं है। क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट हुआ। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड का सेकंड नंबर, ठीक है। तो उसी तरह से आपको दिया हुआ है, तो हम लोग पिछले क्वेश्चन की भांति ये लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग कि जो PE/EQ का रेशियो है वही रेशियो किसका है, PF/FR का, ठीक है। इसको हम लोग इतना कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बार बार हम लोगों को यूज करना पड़ता है, ठीक है। कॉपी कर ली, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग क्या का दिया हुआ है उसको लिखते हैं। PE हम लोगों का कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे 4। EQ या फिर QE बोलिए, ये हमारा कितना दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू PF हम लोगों का कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। FR और RF हम लोगों का 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। अब इसमें से करेंगे तो इधर जो है सो पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 4 10 जा 40, और ये हो गया हम लोगों का 45 इक्वल टू 8/9। इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8
जा 40, 5 9 जा 45। तो यहाँ देख रहे हैं कि 8/9 का रेशियो इधर आ रहा है और उधर भी हम लोगों का 8/9 का रेशियो है ना। तो अतः हम लोगों का जो है ये पीएफ और यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग साइड से, यहाँ आने की PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR। ठीक है, इस तरह से है। तो ये हम लोगों का बराबर आ गया है रेशियो दोनों का। अतः EF समानांतर है QR के। ठीक है, यही हम लोगों को चेक करना रहता है। तो ये चेक कर लिए हम लोग कि EF जो है QR के समानांतर है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका उसी तरह से दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा समझने का ज़रूरत है, इसको हम लोग समझेंगे। अब देखिए आपका PQ यानी कि ये टोटल आपका दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका टोटल दिया हुआ है आपका 1.28 सेंटीमीटर, और PR आपका यहाँ से यहाँ तक उसी तरह से दिया हुआ है आपका 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, PE आपका दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर। लेने का तो इस तरह से भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं उस तरह से निकालेंगे। तो अब हम लोग PE जो हम लोगों का दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो कितना दिया हुआ है PE हम लोगों का 0.18, इसको लिख लिए। EQ अब देखिए हम लोग टोटल में हम लोगों का दिया हुआ है 1.28, और उसमें से हम लोग PE जब घटा देंगे तो ये हम लोग का निकलेगा कि नहीं निकलेगा EQ। तो 1.28 में जब हम लोग 0.18 रिमूव कर देंगे, है ना, 1.28 में से घटा देंगे हम लोग 0.18। ठीक है, तो हम लोगों का EQ निकल करके सामने आएगा। उसी तरह PF हम लोगों का दिया हुआ है 0.36, तो यहाँ लिखेंगे 0.36। और FR यानी कि ये हम लोगों का निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो इसको निकालने के लिए जो टोटल हम लोगों का दिया हुआ है 2.56, उसमें से यदि हम लोग रिमूव कर देते हैं, घटा देते हैं 0.36 को, तो हम लोगों का निकल आता है FR। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। अब थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेते हैं। ओहो, इसको नहीं रिमूव करना था, 0.36। अब हम लोग इसको फाइंड करते हैं, तो 0.18 बचा है, और इसको हम लोग जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर हम लोगों का कितना बचेगा 1.10, और इधर करेंगे हम लोग तो 0.36, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग को तो कितना बचेगा 1.93 बचेगा। ठीक है, 1.93 बचेगा। सही जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा लगता है कि मिस्टेक किए हैं हम लोग कहीं। PF हम लोगों का कितना दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं हम लोग। तो PF हम लोगों का दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग पाएंगे कि टोटल दिया हुआ हम लोगों का कितना, थोड़ा सा एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं। PR दिया हुआ 2.56, है ना, 2.56 यानी कि सही ले रहे हैं हम लोग 2.56। तो 2.56 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.36, 0.22, यानी कि यहाँ बचेगा हम लोगों का 2.20। इसको जो हम लोगों का पॉइंट दिया हुआ हम लोगों का, इस पॉइंट से इस पॉइंट को रिमूव करेंगे। 2 9 जा 18 और 2 55 जा 110। इस पॉइंट से इस पॉइंट को रिमूव कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 18 जा 36, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0, और करेंगे तो 2 9 जा
18 और 255 जा क्या हो जाएगा 255 जा 110। तो यानी कि रेशियो हम लोगों का सेम आ जा रहा है 9/55 और इधर भी आ जा रहा है 9/55 है ना। और जब हम लोगों का PE बटे EQ का रेशियो बराबर हो जाएगा किसके PF बटे FR के रेशियो के, ठीक है, FR के रेशियो के, तब जा कर के हमारा जो है कौन सा EF समानांतर हो जाएगा QR के, EF समानांतर हो जाएगा QR के। ठीक है, मैथ है, थोड़ा सा आराम से समझिए, ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा, है ना। ज़्यादा हड़बड़ी करेंगे तो हो सकता है आपको क्वेश्चन गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। बना तो आप लेंगे किसी ना किसी तरह से, ठीक है, लेकिन गलती होने की संभावना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि आकृति 6.18 में यदि आपका LM समानांतर CB और LN समानांतर CD है तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD है। ठीक है, इसी वाले त्रिभुज को जो आपको यहाँ दिख रहा है त्रिभुज, है ना, इसी त्रिभुज को हम लोगों ने सीधा कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब हम लोग करते क्या हैं, किस त्रिभुज में लेंगे, तो सबसे पहले ABC त्रिभुज में लेते हैं, इस वाले त्रिभुज में लेते हैं। ठीक है, तो ABC वाले त्रिभुज में लेंगे तो त्रिभुज हल लिखते हैं सबसे पहले। तो त्रिभुज ABC में, और ABC में दिया हुआ है आपका कि LM, है ना, L हमारा बीच में था, यहाँ छोड़ रहे हैं, तो LM जो है हम लोगों का समानांतर है किसके, BC के, यानी कि CB के समानांतर है, उल दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का जिस तरह से दिया हुआ है कि AM/AB ऐसा क्यों ले रहे हैं भाई, क्योंकि आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि AM यहाँ से यहाँ तक का दूरी ले रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी ले रहे हैं, नीचे तक का, यानी कि बड़ा वाला भाग का, है ना। हाँ, तो यहाँ AM/AB है ना, उसी तरह उधर का भी रेशियो लेंगे, AL/AC लेंगे, AL/AC। ठीक है, ये किससे हुआ, तो BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हुआ। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरे त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, तो त्रिभुज ADC में, इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे तो ADC में, तो A, D और C में, इसमें देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग का LN समानांतर है किसका, LN समानांतर है CD के, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही आपका। तो इस त्रिभुज में यदि हम लोग लेंगे तो AN बाय टोटल का, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो AN/AD इज इक्वल टू AL/AC हो जाएगा, AL बाय टोटल AC, तो यहाँ AC हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो इसको मान लेंगे हम लोग क्या, इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। और यह जो है सो आपका किससे हुआ है, तो BPT थ्योरम से हुआ है। ठीक है, तो इसको मान लेंगे हम लोग सेकेंड। अब हम लोग समीकरण 1 एवं 2 से देखेंगे, तो समीकरण 1 एवं 2 से देखेंगे, तो दोनों में से देखेंगे तो देखिए आप कि ये वाला जो साइड है आपका AL/AC और इधर भी आपका AL/AC, दोनों आपका जो है सो बराबर है ना, दोनों सेम चीज़ है। तो हम लोग का जब राइट साइड दोनों सेम है तो लेफ़्ट साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा ना। तो इसको हम लोग करते हैं, तो इसका हम लोग का AM
बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी हो जाएगा, है ना। जब हम लोग का लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी आपस में क्या होगा, ये और ये भी आपस में बराबर होगा। तब देखिए आपका जो प्रूफ हम लोग करना चाह रहे थे वो प्रूफ हो गया है क्या, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्रूव्ड, है ना। तो ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकृति 6.19 में डी समानांतर AC दिया हुआ है, तो DE समानांतर AC दिया हुआ है और DF समानांतर AE है। तो सिद्ध करना है हमें कि BF और FE बराबर है किसके, BE और EC के, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज BF, है ना। तो त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले हम लोग ABE में। तो त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, तो इसमें हम लोगों का ABE लेते हैं त्रिभुज। जैसे यहाँ पे देखिए ये BE है ना, यही त्रिभुज लेंगे, ठीक है। और इस त्रिभुज में लेंगे तो यहाँ हम लोगों का दिया हुआ है कि DE समानांतर किसके है, नहीं, DF जो है सो किसके समानांतर है, तो AE के समानांतर है, यानी कि DF जो है समानांतर है किसके, AE के, इसके समानांतर है, ठीक है। तो अब जो हम लोग इस पे किए हैं उस पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ हम लोगों का जो दिया हुआ है कि DF समानांतर AE के दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से इस थ्योरम को यदि हम लोग सीधा कर लेते हैं, ठीक है, इसको यदि हम लोग थोड़ा सीधा कर लेते हैं तो यहाँ आप लोग पाएंगे इस तरह से और यहाँ इस तरह से। तो यहाँ मान लीजिए कि ये थोड़ा सा सट जाओ ना भाई, तो यहाँ आप लोग मान लीजिए कि इस तरह से थ्योरम है ये, सॉरी यहाँ बी रखे रहेंगे, यहाँ पे बी, ये ई, है ना, ये BE, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे है आपका D और F, थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि BF जो है सो बाय FE का जो रेशियो होगा वही रेशियो BD अपॉन DA का होगा ना, वही चीज़ को लिखते हैं हम लोग। तो इस चीज़ को हम लोग सीधा कर लिए हैं। तो सीधा करने के पश्चात हम लोग देख रहे हैं कि BD बाय AD ना, BD बाय DA का जो रेशियो है हम लोगों का, वही रेशियो क्या होगा, BF बाय FE का होगा, BF बाय FE का होगा, है ना। आप मेन इक्वेशन से ही समझिए तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये हमारा कैसे हुआ, तो हम लोगों का BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हुआ, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण। दूसरा हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABC में, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज में, ABC में। और इसमें आपका क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग सबसे पहले तो इसको रिमूव करते हैं। ओहो, कुछ ज़्यादा ही रिमूव हो गया क्या, हाँ रिमूव तो हुआ, ठीक है। इसको हम लोग लाइन खींच लेते हैं, लाइन हम लोग खींच लेते हैं। यहाँ से हम लोगों का लाइन कहाँ तक है, ओहो ऐसा क्यों हो रहा भाई, एक मिनट, हाँ अब हो गया जा करके। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ हम लोग अब जो है सो देखिएगा आप लोग कि यहाँ आपका दिया हुआ त्रिभुज ABC में ले रहे हैं, तो बड़ा वाला त्रिभुज तो अपने आ गया। और इसमें से दिया हुआ है आपका कि DE जो है सो समानांतर है, ये वाले जो भुजा है ये समानांतर है किसके, AC के समानांतर है, ठीक है, AC के समानांतर है ना। ऐसा क्यों लिख रहे हो भाई,
एक मिनट, इसमें हम लोग ऐसे करते हैं कि जो DE है हम लोगों का, ये समानांतर है किसके, AC के समानांतर है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का दिया हुआ ही है क्वेश्चन में कि DE समानांतर है किसके, AC के। तो DE समानांतर है AC के। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि BD बटे DA, BD बटे DA है ना, यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा। उसी तरह से हम लोग लेंगे BE, यानी कि इसका रेशियो यहाँ से यहाँ तक का और इसका रेशियो दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ क्या होगा, BE अपॉन में EC हो जाएगा। किससे होगा, तो BPT, यानी कि जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो ये हो गया, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो अब हम लोग समीकरण 1 एवं 2 से, अब हम लोग 1 एवं 2 से देखते हैं क्या कि हम लोगों का जो लेफ्ट साइड है BD बटे DA और इधर भी BD बटे DA, ये तो आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ये बायां लेफ्ट साइड हम लोग का बराबर है तो राइट साइड भी तो आपस में बराबर होगा। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों का क्या हो जाएगा, BEF बाय FE इज इक्वल टू BE बाय EC, है ना। अब देखिए आपका जो आपको प्रूफ करना था यहाँ पे, वो आपका प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, है ना। या तो हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन हो गया है समाप्त। छोटा छोटा क्वेश्चन है दोस्तों, बस समझना है और बनाते जाना है। ठीक है, ये आपका रिपीटेड था। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, यहाँ भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बस एक ही टाइप से है BPT थ्योरम। BPT थ्योरम और कहीं कहीं यूज होगा आपका कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। तो हम आपके साथ हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है ना। अब हम लोग चलते हैं हल की तरफ। अब हम लोग लेंगे किस, इसमें से दिया हुआ क्या आकृति 6.20, तो यही है आपका आकृति 6.20, है ना। बुक वाला हम लोग लेते हैं या फिर उस तरह से जैसा लिखा हुआ था तो बहुत सारा स्पेस घेर लेता है, इस वजह से हमने खुद से इसको ड्रॉ किया हुआ है, बहुत अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है। अब देखने का प्रयास करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले लेंगे PQO, यानी कि ये वाला त्रिभुज जो है हम लोगों का, इस वाले त्रिभुज में लेंगे। फिर हम लोग जो है सो इस वाले त्रिभुज में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सो लेफ्ट साइड वाले त्रिभुज में लेंगे, है ना। तो लेफ्ट साइड वाले त्रिभुज में लेंगे कैसे, तो त्रिभुज PQO में, त्रिभुज PQO में, है ना। और यहाँ आपका जो जो चीज़ दिया हुआ उसको चीज़ तो हम लोग पढ़ भी नहीं किए कि आकृति 6.20 में DE समानांतर OQ दिया हुआ है, यानी कि ये जो है समानांतर किसके है, इसके है। और DF समानांतर OR दिया हुआ है, ये वाला समानांतर किसके है, OR के दिया हुआ है। तो दर्शाना है कि EF, यानी कि ये जो टोटल भुजा है हम लोगों का, समानांतर है किसके, QR के। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो पाएंगे हम लोग कि त्रिभुज PQO में आपका दिया हुआ है कि DE समानांतर किसके है, QO के है ना। तो DE समानांतर है OQ के, DE समानांतर है किसके, OQ के। अब हम लोग फिर से उसी तरह से थ्योरम से चलेंगे। तो PE, यानी कि इसका जो रेशियो है और इसका रेशियो आपस में, इसका रेशियो और इसका रेशियो निकालना है। तो PE बटे में EQ इज इक्वल टू इसका रेशियो और इसका रेशियो हम लोग लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। तो PD बटे में DO हो जाएगा, PD बटे में DO हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का किससे, तो
बीपीटी से यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। दूसरा हम लोग लेंगे त्रिभुज किस में, तो हम लोग POR में, तो त्रिभुज POR में, ठीक है। यही दोनों त्रिभुज में को लेंगे तो इसी दोनों त्रिभुज में आएगा हम लोगों का EF, है ना, इस वजह से इसको लिया जा रहा है। त्रिभुज POR में हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो DF है वह समानांतर किसके है, OR के। यह आपका क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि PF बाय FR, PF बाय FR का जो रेशियो होगा वही होगा PD बाय DO का रेशियो, तो PD बाय DO का वही रेशियो होगा। तो कैसे होगा, तो BPT थ्योरम से होगा, है ना। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा होगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप जब तक समझ नहीं जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है ना। कम समय में आप देख तो लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो पाएंगे कि राइट साइड में PD बटे DO है, इधर भी हम लोगों का PD बटे DO है, यानी कि राइट साइड आपका बराबर है। और जब हम लोग का राइट साइड बराबर हो जाएगा तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, है ना। यत समीकरण 1 एवं 2 से ले लेते हैं, ठीक है। बार बार कलर चेंज करना भारी पड़ रहा है हम लोगों को। तो समीकरण 1 एवं 2 से लेंगे तो यहाँ हम लोगों का निकल करके आएगा कि PE बटे EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है, निकल करके आएगा, है ना। तो आप ही बताइए अब इसमें से कि PE बटे EQ यानी कि PE बटे EQ यानी कि इसका और इसका जो रेशियो आएगा वही रेशियो PF बटे FR का रेशियो आएगा, है ना। तो रेशियो आएगा, जब रेशियो आएगा तो ठीक है, आ गया। लेकिन आएगा वह रेशियो कब, जब हमारा ये जो हमारा EF है इस समानांतर होगा किसके, QR के, तभी ना आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यत EF समानांतर होगा किसके, QR के, तभी वह संभव है रेशियो का बराबर आना, ठीक है ना। तो ये कैसे संभव हुआ, तो ये कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, है ना, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, BPT थ्योरम से, है ना। कन्वर्स यानी कि उल्टा जो हम लोग पढ़े थे उसको ही हम लोग बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT, है ना। तो इतना तक आप देख चुके हैं। थोड़ा सा इसको रिमूव कर देते, जब आपको PDF के रूप में इन फ्यूचर प्रोवाइड करें तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा नज़र आए, ऐसा नहीं कि कुछ भी नज़र आ जाए, है ना। तो यही हो गया आपका क्वेश्चन, यहीं पे यह समाप्त। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और इस तरह से है, आकृति 6.21। तो यही है आपके आकृति 6.21। इसमें से दिया हुआ आपका क्रमशः कि OP जो है OQ और OR पर स्थित बिंदु है, AB और C इस प्रकार है कि AB समानांतर PQ और AC समानांतर PR, है ना। तो दर्शाना है आपको कि जो BQ है हम लोगों का वह समानांतर होगा किसके, QR के, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा होगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आपका इसमें से जो दिया हुआ है उस चीज़ को हम लोग लिखते हैं सबसे पहले। तो अब देखिए OP जो है हमारा OQ और OR पर स्थित है। OP जो है हम लोगों का वो हमारा किस पे स्थित है, OP OQ और OR पर स्थित बिंदु है।
OP जो है, एक मिनट, क्वेश्चन में देखेंगे तो आप पाएंगे कि OP जो है सो स्थित है किस पे, नहीं हो रहा ना, OP स्थित है A पर, है ना, सॉरी OP पर स्थित है बिंदु A, OQ पर स्थित है बिंदु B, OR पर स्थित है बिंदु C, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और AB समानांतर है किसके, PQ के, तो AB समानांतर है किसके, PQ के, और AC समानांतर है PR के, तो AC जो है सो समानांतर है किसके, PR के, है ना। और इसको BC और QR को समानांतर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, है ना। तो त्रिभुज POQ में लेते हैं हम लोग सबसे पहले, POQ में इधर आपका, है ना, इधर लेते हैं। तो त्रिभुज POQ में यहाँ आपका दिया हुआ है कि AB किसके समानांतर है भाई, तो AB समानांतर है PQ के, ठीक है। तो AB समानांतर किसके है, PQ के। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि इसको यदि हम लोग तोड़ लेते हैं तो ऐसे आ जाएगा, आ गया ना। भले फिगर अच्छा नहीं है मेरा, आप ध्यान देंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। AB, यहाँ पे O, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे P होगा, है ना। ओहो, मिटाना चाहते हैं किसको, मिट जाता है कौन, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। यहाँ पे होगा B आपका, यहाँ पे होगा P आपका, है ना, यहाँ पे O रहेगा, P और Q नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए AB समानांतर है PQ के, तो यहाँ आप देखेंगे तो पाएंगे, तो इसमें से हम लोग लिख सकते हैं कि OA का जो रेशियो है, OA बाय AP का जो रेशियो है, वही रेशियो है आपका OB बाय BQ का, है ना। यह किससे हो रहा है, तो BPT से हो रहा है, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम से हो रहा है ऐसा, है ना, कि जब समानांतर होता है रेखा तो जो है सो उसका रेशियो भी बराबर होता है, ठीक है। इतना तक तो लिख लिया हम लोग, इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो त्रिभुज POR में, तो त्रिभुज POR में, तो त्रिभुज POR में AC समानांतर है आपका किसके, AC समानांतर है आपका PR के, तरह PR के, ठीक है ना। P और यहाँ पे R हो जाएगा। अब सेकेंड वाला, इधर वाला हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ वाला त्रिभुज हम लोग लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका R और यहाँ आ जाएगा C, यहाँ पे आ जाएगा R और यहाँ पे C। तो अब देखिए आप लिख सकते हैं इसके लिए कि OA बाय AP इज इक्वल टू हमारा OC बटे CR। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। तो यह हो गया आपका BPT से, ठीक है। और यह जब BPT से आपका हो गया तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 1 एवं 2 से देखेंगे। तो समीकरण 1 एवं 2 से, और जब यहाँ देखेंगे हम लोग तो पाएंगे कि आपका OB जो है, देखिए अब ऐसे देखिएगा, हाँ, जो OB बटे BQ, सॉरी गलत ले लिए, यहाँ OA बटे AP और यहाँ OA बटे AP, दोनों देखिए आपस में बराबर है। तो आपका जो राइट साइड में, लेफ्ट साइड वाले दोनों बराबर हैं, तो राइट साइड वाले भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः हमारा जो है OB बटे BQ बराबर किसके हो जाएगा, OC बटे CR के, है ना। और यह रेशियो बराबर कब होगा, यह रेशियो बराबर कब होगा, है ना, इसका रेशियो और इसका बाय इसका, और इसका बाय इसका जो रेशियो निकलेगा वो आपस में बराबर होगा। और बराबर कब होगा, जब हमारा BC जो है सो समानांतर होगा किसके,
क्यू आर के, यतः बी सी जो है सो समानांतर होगा क्यू आर के। और कैसे होगा, तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से। ठीक है, बीपीटी थ्योरम का एक उल्टा है कि यदि आपका भुजा का अनुपात बराबर है तो वह भुजा समानांतर है, और बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है कि भुजा समानांतर है तो जो उससे रेशियो जो बना है ना, तो वह आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार से दिया हुआ है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, है ना, करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, है ना, होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, जिसे याद कीजिए कि आप जो है इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है भाई, सिद्ध कर चुके हैं, करते हैं। अब क्या करते हैं कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, यानी कि मान लेते हैं कि ये भुजा का मध्य बिंदु यह है। ठीक है, इस भुजा का मध्य बिंदु इसको मान लेते हैं, है ना, और इससे जो है सो रेखा जो खींची जाएगी वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित तो करेगी, है ना, दूसरी भुजा के समानांतर हो गया, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग लाइन खींचते हैं और यहाँ तक लाइन खींचते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा काहे नाराज हो रहा है भाई, नहीं नाराज हो, है ना। सॉरी, क्यों नाराज हो रहा है? ठीक है, अब देखिए हम लोगों का जो दूसरी भुजा के या तो इसके और इसके तो समानांतर हो गया, और ये जो तीसरी भुजा हमारा एसी है, एसी को भी क्या कर दिया, हमारा समद्विभाजित कर दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा कलर को बदलते हैं और चलते हैं आगे। तो इसमें आपका दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। कि यहाँ मान लीजिए P और Q है, P और Q है, तो यहाँ जो AP बराबर BP, क्योंकि मध्य बिंदु है तो AP और BP हमारा क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि मध्य बिंदु है। और जो PQ हम लोग रेखा खींचे हैं वह जो है सो किसके बराबर हो जाएगा, तो वह जो है सो BC के समानांतर हो जाएगा, बराबर नहीं समानांतर जो है सो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है कि Q जो है आपका जो तीसरी भुजा को काट रहा है, समद्विभाजित करती है, इसी को हम लोगों को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि Q समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है AC को, यही हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए प्रूफ में हम लोग प्रमाण देते हैं, तो हम लोग देते हैं कि मान लेते हैं कि यह समानांतर मानना क्या दिया हुआ ही है, तो यहाँ हम लोग का जो रेशियो होगा AP बटे PB का, इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो आपका AQ बाई QC का होगा कि नहीं होगा, AQ बाई QC का होगा, है ना। कैसे होगा, तो आपका BPT थ्योरम से होगा, यह भी आपको पता ही है ना, होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा होगा आपको। अब देखिए आप यहाँ पे आप ऊपर में देखेंगे तो पाएंगे कि AP और BP आपस में बराबर है, तो AP के जगह में BP लिख सकते हैं, तो BP बाय नीचे में हमारा क्या है, AP बाय PB होना चाहिए ना, AP बाय PB है,
तो ऊपर में हम लोगों का AP बराबर है किसके, BP के, ऐसे नहीं लिखना है, लिखना है AP बराबर है किसके, PB के। ठीक है, तो उसी तरह से जब AP हम लोगों का यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है तो AP किसके बराबर हो जाएगा, PB के, और नीचे तो PB है ही, बराबर इधर क्या है, AQ बटे QC है, तो इसको लिख सकते हैं AQ बटे QC। तो PB से PB कट गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1/1 इज इक्वल टू AQ बाय QC बचेगा। और जब हम लोग इसको करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इधर QC 1 से गुना हो जाएगा और इधर 1 से गुना क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा। ठीक है, तो QC इज इक्वल टू AQ हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि QC का जो लंबाई होगा वही लंबाई AQ का होगा ना, लंबाई होगा। ठीक है, तो जब लंबाई आपस में बराबर है AQ और QC का, तो Q तो हमारा मध्य बिंदु हुआ, तभी तो यह जो है सो बराबर विभाजित कर रहा है उसको, या तो Q समद्विभाजित करता है AC को, समद्विभाजित करता है किसको, AC को, AC को। ठीक है, हम जल्दबाजी में भी करवा सकते हैं, बशर्ते आपको समझ में नहीं आएगा, बोनस कर जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यही हुआ है कंप्लीट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। जस्ट इसका अपोजिट, जैसा आपका ये भुजा हो गया और ये भुजा हो गया मध्य बिंदु। ठीक है, AB का मध्य बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं P और AC का मध्य बिंदु मान लेते हैं Q, है ना। तो किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो यहाँ खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक रेखा। ठीक है, तो यह जो है आपका तीसरी भुजा के समानांतर होगा, यानी कि PQ जो है जो समानांतर होगा किसके, BC के। ठीक है, तो जो दिया हुआ हम लोग लिख लेते हैं कि AP जो है हम लोगों का मध्य बिंदु है, तो AP दिया हुआ है किसके बराबर है, तो यह PB के बराबर है। और जो AQ है हम लोगों का वह बराबर है किसके, QC के। हम लोगों को सिद्ध करना है कि PQ जो है हम लोगों का तीसरी भुजा के समानांतर, यानी कि तीसरी भुजा BC के समानांतर है कि नहीं है। ठीक है, समानांतर प्रूफ करना है, तो यहाँ लिखेंगे समानांतर। प्रूफ में हम लोग लेंगे कि जो हम लोग लेते हैं कि AP बटे PB इज इक्वल टू AQ बटे QC लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ले लिया, और यह कैसे लिया, तो BPT थ्योरम से लिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। AP, तो AP किसके बराबर है, आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में पाएंगे, तो यह PB के बराबर है, नीचे तो PB है ही। ऊपर में AQ जो है, AQ किसके बराबर है, QC के बराबर है, तो AQ के जगह में QC लिख देंगे, और QC तो नीचे है ही, तो दोनों को कट करेंगे तो 1 1 जा 1 टाइम्स में QC 1 टाइम्स में चला गया। तो यहाँ देखेंगे तो हम लोग पाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं, 1/1 आ गया, यानी कि बराबर आ गया। ठीक है, तो रेशियो हम लोग का बराबर कब आता है, जब, तो यहाँ हम लोग देख लिए, तो पा लिए हम लोग कि यत AP बाय PB बराबर AQ बाय QC, है ना, QC होगा। ठीक है, और यह समानांतर कब होता है, जब बराबर रेशियो कब आता है, जब PQ समानांतर हो BC के, जब PQ समानांतर हो BC के। ठीक है, तो यह आपका कैसे आया, तो कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम से आया, BPT थ्योरम से।
कन्वर्स वगैरह लिख देते हैं तो इतना बड़ा नहीं समझना है कि ये अंग्रेजी का वर्ड लिख रहे हैं। मैथ में सबसे कम यूज होने वाला लैंग्वेज है इंग्लिश, है ना। इंग्लिश का कहीं यूज ही नहीं है। तो यही आपको सिद्ध करना था, है ना। देख रहे हैं, आपको यही सिद्ध करना था, आपने सिद्ध कर लिया। तो क्वेश्चन हो गया आपका यही कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ABCD एक समलंब है, जैसा कि आप देख रहे हैं। AB दिया हुआ है, समानांतर है DC के, ठीक है। AB जो है समानांतर है DC के, और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि इसका जो विकर्ण है हमारा AD AC, और ये जो है हम लोगों का AD, ये इसका प्रतिच्छेद कर रहा है किस पे, बिंदु O पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक रचना कर दिए हैं हम लोग। जो PQ डॉट देख रहे हैं इस बिंदु को खींच लिए हैं, तो रचना हम लोग कर चुके हैं। इसमें से क्या रचना किया है कि बिंदु O से गुजरने वाली रेखा, बिंदु O से गुजरने वाली रेखा PQ खींचा। रेखा जो है सो PQ हम लोग खींचे हैं, तो PQ खींचा, ठीक है। जो AB और DC के समानांतर है, जो AB और DC के समांतर है, ठीक है। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, DC के समानांतर। अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज ADB में। अब हम लोग का AO और BO लाना है, तो AB हम लोग का किस में आएगा, AB लेंगे तो बेस तो हम लोगों को यही लेना होगा, तो इसको ऐसे ऐसे ले लेंगे, तो त्रिभुज ADB में, तो त्रिभुज ADB में, ठीक है। तो आपका ये जो PO है वह समानांतर है, ठीक है। PO क्या है, समानांतर है। PO किसके समानांतर है, उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि AB समानांतर है किसके, PO के। और जब समानांतर है तो हम लोग का जो रेशियो हो जाएगा कि AP बटे PD, AP बटे PD, तो इसका और इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो हो जाएगा इसका और इसका, तो BO बटे DO हो जाएगा, बराबर BO बटे D। यह कैसे हुआ, तो BPT की जगह आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, इसको भी लिख सकते हैं, है ना। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT थ्योरम, है ना। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज, अब लेते हैं हम लोग दूसरे वाले को। अब हम लोग लेते हैं, ऐसा लेना होगा आपको कि दूसरे में आपका इसमें से BO और DO तो आ गया, AO और CO आना चाहिए, है ना। तो इस टाइप से लेंगे हम लोग त्रिभुज ADC में, ADC में, ADC में, ठीक है। सही ले रहे हैं हम लोग, हाँ सही ले रहे हैं। तो इसमें हम लोग लेंगे तो त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, इसमें से आपका PO जो है सो समानांतर कहलाएगा किसके, BC के कहलाएगा, DC के, है ना, DC के समानांतर कहलाएगा, है ना। और जब इसके समानांतर हो जाएगा तब हम लोग इसके बदले में लिख सकते हैं कि AP बटे PD जो है सो बराबर हो जाएगा किसके, AO बटे CO के, AO बटे CO के। और वह भी कैसे होगा, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय आपका पूछा जाने वाला प्रमेय है, इस वजह से परिचय में आपको हम डाल दिए हैं थेल्स प्रमेय के थ्योरम को प्रूफ करना।
तो उसे भी आप एग्ज़ाम में देख करके जाइएगा। 5 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आपका समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से दोनों में से हम लोग देखते हैं तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे कि जो AP बटे PD है, AP बटे PD दोनों में है समीकरण में, तो जब दोनों का लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो राइट साइड बराबर होने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि BO बटे जो DO है उसका रेशियो बराबर है AO बटे CO का, है ना, AO बटे CO का। ठीक है, लेकिन आप तो बोलेंगे कि AO बटे BO है सर, है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता है ना कैसे होता है, कैंची या गुना, है ना। तो इसको हम लोग करेंगे तो ऐसे आ जाएगा BO इंटू CO आ जाएगा बराबर AO इंटू DO। अब हम लोग करेंगे क्या कि जो BO है उसको DO को इधर ले आएंगे तो बाई DO हो जाएगा। अरे AO है बटे में क्या लिख देंगे, सॉरी थोड़ा सा उल्टा कर दिया हम लोग। ऐसे करेंगे कि जो यहाँ AO है हम लोगों का, BO को बटे में ले आएंगे तो BO आ गया। ठीक है, और इधर क्या है हम लोगों का CO है ना, लेफ्ट साइड में CO है, DO को इधर बाई में ले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, DO हो जाएगा। ठीक है, यह हम लोग कैसे किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कैंचिया गुना कहते हैं भाई, इतना बड़ा कोई वर्ड नहीं है ना, जो आप इतना सोच में पढ़ रहे हो। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, यही हम लोगों का हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहीं पे हो गया कंप्लीट। और आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। एक चतुर्भुज ABCD है, विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर काट रहा है। इस प्रकार से निर्माण करते हुए AO बटे BO इज इक्वल टू CO बाई DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, तो ये जो आपको PO जो दिख रहा है वो हम लोगों ने रचना किया है। क्या किए हैं, रचना किए हैं, ड्रॉ किए हैं। तो रचना हम लोग किए हैं, क्या रचना किए हैं कि PO एक रेखा खींचा जो AB के समानांतर है। PO एक रेखा खींचा जो AB के समांतर, ठीक है, AB के समानांतर। और आपका क्वेश्चन में ही आपका क्या दिया हुआ है कि AO बटे, है ना, इसको ऐसे करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग त्रिभुज, उसी तरह से जो पिछले त्रिभुज लिए थे कि ABD में, यानी कि इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ABD में, तो त्रिभुज ABD में, तो इसमें जो हम लोग जो खींचे हैं तो PO समानांतर खींचे किसके, AB के। तो यह भी हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि AP बटे PD इज इक्वल टू BO बटे DO, BO बटे में DO। और यह कैसे हुआ आपका, तो BPT थ्योरम से हुआ। तो इसको हम लोग लिख लिए। यह हो गया आपका समीकरण पहला। ठीक है, और दूसरा आपका जो दिया हुआ है कि AO बटे BO और CO बटे में DO, यह आपका दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका। तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसको सेकंड अभी नहीं मानते, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं फिर मानेंगे सेकंड। इसको AO बटे BO है ना, AO बटे BO है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि BO और CO को एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है,
ऐसे करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए BO और CO को एक दूसरे की जगह रख देते हैं, CO के जगह में BO रख देते हैं और BO की जगह में CO रख देते हैं, तब AO बटे में BO के जगह में CO आ गया और CO के जगह में BO चल जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा DO। ठीक है, अब देखिए आपका समीकरण दूसरा आ गया, इसलिए लाए ताकि ये आपस में दोनों जो है आपका दोनों आपस में मिल सके। ठीक है, तो दोनों राइट साइड मिल गया तो लेफ्ट साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग क्या जानते हैं कि AP बटे में PD बराबर है किसके, AO बटे में CO के, है ना। राइट साइड आपस में बराबर है, तो ये जो AP बटे PD है यह किसके बराबर है, AO बटे CO के बराबर है। ठीक है, और यह संभव जो है सो कब है, जब हमारा PO जो है सो समानांतर हो किसके, DC के। PO जो है सो समानांतर हो किसके, DC के। ठीक है, तभी संभव है, तब PO समानांतर हो जाएगा क्या, DC। और यह कैसे होगा, तो कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम से। ठीक है, जब रेशियो बराबर होगा, तो रेशियो बराबर कब होता है, जब हम लोगों का समानांतर होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आपको बाय क्वेश्चन में दिया हुआ क्या चीज़ था, हाँ, ABD में आपको PO जो है सो AB के बराबर है। PO समानांतर किसके है, AB के। तो देखिए आपको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ जैसे दिया हुआ आपका कि PO समानांतर है DC के। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। और जो हम लोगों का यहाँ दिया हुआ है कि PO किसके समानांतर है, AB के, तो यहाँ लिख सकते हैं कि AB समानांतर है किसके, PO के। तो ये तीनों आपस में क्या हो गया, समानांतर हो गया। और जब तीनों आपस में बराबर हो, है ना, तीनों आपस में बराबर हो, तो एक दूसरे के बराबर है, तो जो है सो हम लोगों का AB जो होगा वह DC के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो AB समानांतर हो जाएगा क्या, DC के बराबर में। ठीक है ना। और यह समानांतर AB और DC समानांतर कब होता है, जब चतुर्भुज समलंब हो, जब चतुर्भुज समलंब हो। ठीक है, यत ABCD एक समलंब है। ठीक है, तो ABCD एक समलंब है, तभी यह संभव है कि जब दोनों भुजा जो AB है वह जो है सो किसके समानांतर होगा, CD के, है ना। तभी यह क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम कहलाएगा, यानी कि समलंब कहलाएगा। तो यही हो गया आपका प्रूव्ड। तो यही हो जाता है आपका क्वेश्चन समाप्त। दोस्तों, नहीं समझ में आया है तो आप फिर से कमेंट करें, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे उस क्वेश्चन के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपने इतना समय दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हम भी दोस्तों काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, जॉब में रहने के बावजूद भी, है ना। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और उन्हें भी बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ मदद मिले, इसके लिए आप एक सारथी का काम करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।